प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद फिर से एक बार। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद प्रियो। हमारी बाइबल स्टडी का के अंदर आप लोग अटेंड कर रहे हैं और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सीख रहे हैं इन दिनों और मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी बातें आप मिस ना करें, बहुत ज़रूरी है। और ये 13वां अध्याय तो एक वंडरफुल रेवलेशन है, एक बेहतरीन। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समय लग रहा है 13वें अध्याय में, लेकिन इसमें इतना कुछ है समझने के लिए। अंत के दिनों में इतनी कुछ वार्निंग्स हमारे लिए, इतना कुछ अवेयरनेस हमें दे रहा है ये अध्याय कि मैं भी एक्साइटेड हूँ और आप भी डेफिनेटली इससे एक्साइटेड होंगे। और इन बातों को बहुत बारीकी से समझ लें, नोट कर लें। परमेश्वर के वचन से हम वचन को समझें ताकि कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, गलतियां ना हो। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की 13वें अध्याय का 15वां वचन हम पढ़ेंगे। 15वां वचन यहाँ इसे लिखा हुआ है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के इस पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात फॉल्स प्रॉफिट के बारे में 15वें वचन में लिखी है। फॉल्स प्रॉफिट को एक अधिकार दिया जाएगा। फॉल्स प्रॉफिट को एक अधिकार दिया जाएगा। यहाँ लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। और इसके जस्ट पहले जो पिछला वचन हमने पढ़ा था, समझा था, उसमें लिखा था उसकी मूर्ति बनाओ। एक मूर्ति बनवाना और उसमें प्राण डालने का अधिकार देना और उसकी पूजा करवाने के लिए बाध्य करना। एक मूर्ति, एक इमेज, इंग्लिश में बोलता है इमेज ऑफ बीस्ट। एक इमेज को बनाने के लिए वो तैयारी करेगा, इमेज बनवाएगा, उस इमेज की वर्शिप करवाएगा। फॉल्स प्रॉफिट का काम ये है, उसका एजेंडा ये रहेगा, उस इमेज की वर्शिप करवाएगा। और जितने लोग उसकी इमेज की वर्शिप नहीं करेंगे उतने लोगों को मरवा डालने का अधिकार, उन लोगों को मरवा डालने का अधिकार भी उसके पास होगा। ये 15वां वचन है प्रियो। ये एक तरह का बहुत बड़ा डिसेप्शन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा डिसेप्शन, धोखा है। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, बहुत साफ साफ कहता है कि जीवन और मौत की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह कहता है जीवन और मौत का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और अगर आप आज के समय इस आयत को, इस वचन को पढ़कर किसी विश्वासी जन से पूछें, यदि आप 10 विश्वासियों में से पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो 9 विश्वासी ये कहेंगे कि हाँ भाई, ये भी उसको अधिकार मिल जाएगा कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे। ये अधिकार भी एंटी क्राइस्ट और उसके फॉल्स प्रॉफिट को मिल जाएगा कि वो मुर्दे आदमी को जिंदा कर देगा। ऐसा नहीं है, मुर्दा जिंदा नहीं होगा। मुर्दा जिंदा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर मौत और जीवन की कुंजी अपने पास रखता है और मौत और जीवन की कुंजी को कभी वो शैतान को नहीं देता। चाहे अय्यूब के समय की बात हो, चाहे आज की बात हो, चाहे उसके बाद की बात हो, मुर्दे को जिंदा करने का काम, यानी कि पुनरुत्थान का काम, यानी कि रेजरेक्ट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है और किसी के पास ये पावर नहीं, और ना ही ये पावर किसी को दिया जाएगा। ये एक सुपर डिसेप्शन है, सुपर नेचुरल, सुप्रीम डिसेप्शन, मतलब डिसेप्शंस का फादर है ये। धोखेबाजी का सुप्रीम मैनिफेस्टेशन होने जा रहा है ये। जो झूठा भविष्यवक्ता है वो एक इमेज को बोलने के लायक बनाएगा। वह उसको प्राण, यहां पर लिखा हुआ उसको प्राण डालने का अधिकार। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जिंदा कर देगा, यानी कि मूर्ति जो है वह इंसान बन के चलने फिरने लगेगी, ऐसा नहीं है। वो मूर्ति सिर्फ बोलने लगेगी, ये मूर्ति बोलने लगेगी। आप परमेश्वर की आत्मा से इस बात को बहुत साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। आप जब अपना वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको सुनते हैं YouTube पे या घर में, टीवी में, क्या आप जिंदा हो जाते हैं?
आज हम कोई मरे हुए एक्टर की मूवी देखते हैं, क्या वो एक्टर जिंदा हो गया? नहीं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई व्यक्ति मर गया, उसका वीडियो यदि हम देख रहे हैं, वो बोल रहा है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, वो कुछ कन्वे कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, पर क्या वो जिंदा है? नहीं। यही होने जा रहा है। आपका जो टीवी है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो यूट्यूब है, जो फेसबुक है, ये आपको ट्रेन कर रहा है इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। शैतान के एंटी क्राइस्ट की जो इमेज होगी, उस इमेज को वो बोलने के लायक बना देगा, वो बोलने लगेगी। हमारे इस दुनिया में ह्यूमन रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही है, दुनिया में मनुष्य का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से इस समय फोकस्ड है कहां पर जानते हैं आप? टू क्रिएट लाइफ इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर लाइफ को क्रिएट करने पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। लाइफ को ढूंढने के लिए प्लैनेट्स की सर्च हो रही है, क्लोनिंग हो रही है, जानवरों का बिल्कुल डुप्लीकेट क्लोन बनाकर सिमिलर लाइफ क्रिएट करने का, इंसानों की भी क्लोनिंग होने जा रही है। लेकिन लाइफ क्रिएट कर पाना मनुष्य कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। Never ever he will be able to create life, because only God has the power of creation of life. Only God can create life. But this deception will be permitted by God. परमेश्वर इस धोखे को अलाउ करेगा ताकि लोग धोखा खाएं। ये इमेज ऑफ बीस्ट में फॉल्स प्रॉफिट श्वास फूकेगा, प्राण डालेगा और वो मूर्त बोलने लगेगी। कैसे? ये परमेश्वर की नकल है। जैसे परमेश्वर ने मिट्टी में श्वास फूकी, प्राण डाले और एक इमेज खड़ी हुई, आदम की इमेज नहीं, आदम खड़ा हुआ, जीवन खड़ा हुआ, उसकी नकल होगी। ये फॉल्स प्रॉफिट एक मूर्ति को इस प्रकार से कर देगा कि वो मूर्ति इंसान के समान ट्रीट करने लगेगी, पर जिंदा नहीं होगी। वो मूर्ति जिंदों के समान रिएक्ट करने लगेगी, लेकिन वो वास्तव में जिंदा नहीं होगी। ये कोई कंप्यूटराइज्ड इमिटेशन हो सकता है किसी इंसान का, कंप्यूटराइज्ड इमिटेशन हो सकता है। इट कुड बी अ सैटेनिक मैजिक, एक सैटेनिक मैजिक हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो इमेज होगी, ये कहां होगी? जेरूशलेम। ये जो इमेज शैतान और फॉल्स प्रॉफिट खड़ा कराएंगे, ये इमेज मोस्ट प्रोबेबली, पूरी संभावना है 99.9% ये इमेज यरूशलेम में बेस्ड होगी, यरूशलेम में रखी जाएगी। और इस इमेज के बारे में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो इमेज होगी, ये जो मूर्ति होगी, इसका मत्ती 24 में यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कि अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे और तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे और क्या क्या होने जा रहा है, तो यीशु मसीह ने 24:15 में एक बात को बताया। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़े वो समझे। ये 15वां वचन कहता है, मत्ती 24:15, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। मतलब दानियल भविष्यवक्ता ने उजाड़ने वाली वस्तु के बारे में कुछ कहा है, चर्चा की है। यीशु मसीह कह रहा है, ये थोड़ा गहरा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां होती हैं, उन भविष्यवाणियों में कई बार उनके डुअल फुलफिलमेंट्स होते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन की जो भविष्यवाणियां हैं, वो पार्शियल फुलफिलमेंट पहले हो चुकी है, लेकिन उसका दोबारा रिपीटेड फुलफिलमेंट होना बाकी होता है। मतलब एक भविष्यवाणी कभी कभी 2 बार फुलफिल होती है। एक बार पार्शियली फुलफिल हुई, मनुष्यों को सिखाने के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए, नमूने के लिए, उसके बाद एक फाइनल फुलफिलमेंट होता है। ये जो बात यीशु मसीह ने यहां पर कही थी, ये एक भविष्यवाणी के बारे में कही थी, और इस भविष्यवाणी का पार्शियल फुलफिलमेंट हो चुका। हेलो, आप सुन रहे हैं? उजाड़ने वाली घृणित वस्तु 10 आउट ऑफ 10 विश्वासी नहीं जानते। 10 आउट ऑफ 10
आप पूछ के देखिएगा, आज आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, दूसरों को सिखाइएगा। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, यदि आप विश्वासियों से पूछेंगे कि ये क्या टेंपल में रखी जाएगी, ये हुआ है या कि नहीं हुआ है, ये तो अंत में होगा, एंटी क्राइस्ट के टाइम होगा, सब कहेंगे हाँ तभी होगा, अभी तक तो नहीं हुआ। पर क्या आप जानते हैं ऐसा हो चुका है? प्रेज द लॉर्ड। इसका पार्शियल फुलफिलमेंट हो चुका है, इसीलिए यीशु मसीह ने इसको दोबारा कोट किया यहाँ पे 24:15 में। यीशु मसीह कहता है कि जो दानियल भविष्यवक्ता ने कहा था, जिसकी चर्चा हो चुकी, वो एक और बार होगा। जो दानियल ने कहा था वो हो चुका, पर एक और बार रिपीट होने जा रहा है 24:15। और ये जो भविष्यवाणी है, ये दानियल की जो चर्चा जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है, इमेज ऑफ बीस्ट, यानी कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, यानी कि शैतान एंटी क्राइस्ट की मूर्ति और उजाड़ने वाली मूर्ति, ये उजाड़ने वाली वस्तु, ये इस भविष्यवाणी की चर्चा दानियल नबी के किताब के 11वें अध्याय में है। दानियल नबी, दानियल फिर से आ गया। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, दानियल को इग्नोर नहीं कर सकते। दानियल की भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य का मिनिएचर रिविलेशन है, और दानियल को बहुत सारा रिविलेशन मिला था, बहुत सारा रिविलेशन ये वाली किताब का मिल चुका था। लेकिन 12वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, दानियल में परमेश्वर से उसने पूछा ये किताब किस लिए, तो इस परमेश्वर ने ये कहा कि ये किताब तेरे लिए थी, इसको बंद करके रख दे, रिवील मत करना, इसको मैं यूहन्ना को दूंगा, दोबारा यूहन्ना रिवील करेगा। सो एनीवे, सो दानियल की किताब के 11वें अध्याय को हम पढ़ते हैं। इसमें इसका पूरा विवरण है, और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो हो चुका, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। जल्दी से हम समझते हैं कब हुआ, कैसे हुआ। आपने सिकंदर का नाम सुना है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कुछ उसका पीरियड याद है आपको, कब आया था, कब था, कब उसने क्या किया? हिस्ट्री पढ़िए। यदि आप रेवलेशन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत साइंस पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने सारे सब्जेक्ट्स बनाए हैं। केवल साइंटिस्ट और इंजीनियर और डॉक्टर ही सब कुछ नहीं जानते। ज्योग्राफी पढ़ने वालों की भी जरूरत है, हिस्ट्री पढ़ने वालों की भी जरूरत है, लैंग्वेज पढ़ने वालों की भी जरूरत है। हिस्ट्री पढ़िए। सिकंदर महान जो था, उसका पीरियड था 300 से 400 बीसी, 400 बीसी से 300 बीसी के आसपास उसने राज्य किया था। और आपको मालूम है, महान बोलते हैं उसको, उसका बड़ा राज्य था, फैला हुआ राज्य था। सिकंदर महान जो है वो कौन सा राजा था, कौन से सभ्यता का राजा था, कौन सा साम्राज्य कहलाता है सिकंदर का? यूनानी साम्राज्य, ग्रीक यूनानी साम्राज्य। ओके, और हमने पढ़ा था, आपको याद है ना कि वो राज्य आए, 5 राज्य आ चुके, 6वां आना है, 7वां, 8वां, आपको याद है ना? ग्रीक के बाद कौन सा आया था? रोमन। ग्रीक एम्पायर, यानी कि जब सिकंदर महान खत्म हुए, उनके खत्म होने के बाद रोमन पावर जो है वो वर्ल्ड पावर बना, रोमन एम्पायर वर्ल्ड पावर बना। रोमन राज्य मजबूत राज्य, लोहे के दांत, चूर चूर कर डालता है, जिसके ऊपर गिरता है पीस डालता है, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्य, मतलब ग्रीक साम्राज्य खत्म हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट का, रोमन साम्राज्य शुरू हुआ। रोमन साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्य के, मतलब इसके खत्म होने और रोमन साम्राज्य के शुरू होने के बीच में एक पीरियड है, बीच में एक पीरियड है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मरे, जब वो मारे गए, उसके बाद उनका जो किंगडम था, यानी कि यूनानी किंगडम जो था, ग्रीक किंगडम था, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 साम्राज्यों में बंट गया। और ये चारों साम्राज्यों को 4 टॉप कमांडर्स जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के 4 टॉप कमांडर्स थे, जनरल्स थे आर्मी के, उन्होंने ले लिया। एक कमांडर ने एक पोर्शन ले लिया, दूसरे कमांडर दूसरा, तीसरे ने तीसरा, चौथे ने चौथा, चारों ने 4 साम्राज्य ले लिए और उन पर रूल किया, उनके ऊपर रूल किया। और ये रूल भी लंबा चला, करीब 100 साल। उन्हीं के बारे में, और सुनिए, ये बात मैं आपको नॉन बिब्लिकल बात नहीं बता रहा हूं, इसका जिक्र बाइबल में है, ये बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो साम्राज्य बट गए और उन साम्राज्यों के राजा किस प्रकार के थे, इसका वर्णन बाइबल में, और यह भविष्यवाणी के रूप में दानियल ने 11वें अध्याय में जो भविष्यवाणी की है, दानियल नबी इनसे पहले हो चुका है। उस समय वो भविष्यवाणी कर रहा है आने वाले सिकंदर और सिकंदर के बाद आने वाले साम्राज्यों की। 11वें अध्याय में
दानियल नबी के 11वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, यदि पहला वचन दूसरे वचन वहां से शुरू होता है 2 राज्यों के बारे में। ये 4 में से भी जो 2 और पावरफुल थे, 4 साम्राज्य, 4 कमांडर्स लीड कर रहे हैं। सिकंदर महान मर गए, उसके बाद एक राज्य है उत्तर का राज्य, एक राज्य है दक्षिण का राज्य करके बोला गया। किसके उत्तर किसके दक्षिण? दानियल कहां पर था? यहूदा, इजराइल। इजराइल के नॉर्थ का एक किंगडम है जो कि एक कमांडर लीड कर रहा है, और एक राज्य साउथ में है, यहूदा यानी इजराइल के साउथ में है, जिसको दक्षिण राज्य करके लिखा है। जो नॉर्थ का राज्य है वो है सीरिया का राज्य, आज जिसको हम सीरिया बोलते हैं। सीरिया वाला पोर्शन जो था वो एक कमांडर उसको रूल कर रहा था, और साउथ का जो पोर्शन था वो इजिप्ट था, मिस्र का राज्य। दानियल 11वां अध्याय 2 वचन मिस्र और सीरिया के राज्य के बारे में लिखता है। जो हमारा अलेक्जेंडर द ग्रेट था, अलेक्जेंडर ग्रेट का एक बहुत ही विश्वास पात्र सहयोगी था सेल्यूकस। नाम सुना है आपने? सेल्यूकस 1। सेल्यूकस जो था उसके मरने के बाद, अलेक्जेंडर के मरने के बाद नॉर्दर्न किंगडम पे रूल करना शुरू किया। मतलब जो उत्तरी राज्य था, सीरिया वाला राज्य तो था, वो साम्राज्य सेल्यूकस के पास आया, और सेल्यूकस के बाद और राजाओं ने उस पर रूल किया। उनको बोलते हैं सेल्यूसिड रूलर्स, क्योंकि सेल्यूकस के फॉलोअर्स थे वो। सेल्यूकस के रूलर्स उसको रूल कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ हिस्ट्री बिब्लिकल है। ये बातें आपको कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलती, बाइबल में आपको स्पष्ट नहीं मिलती, इसलिए बाइबल का अध्ययन करने के लिए थोड़ा नॉन कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ना जरूरी होता है, which are not a part of Bible, but to understand the canonical structure you need to go into non-canonical structures. लोग कहते हैं हनोक की किताब शामिल नहीं हुई, नॉन कैनोनिकल स्ट्रक्चर पढ़िए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, आपको पता चलेगा शामिल क्यों नहीं। बाइबल जो बनी है वो कैनोनाइजेशन की प्रोसेस से बनी है, ऐसे नहीं बन गई है। बाइबल में जो किताबें शामिल हुई हैं वो विद द प्रोसेस ऑफ कैनोनाइजेशन से हुई हैं। जो किताबें शामिल नहीं हैं वो फिट नहीं होती परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे, इसलिए नहीं हुई। एनीवे, यहां पर हम देखते हैं कि जो सेल्यूकस था उसके बाद जो पावरफुल जनरल्स आए, नॉर्दर्न किंगडम सीरिया का, सदर्न किंगडम इजिप्ट का। नॉर्दर्न किंगडम जो था, जो रूलर ऑफ सीरिया था सेल्यूकस 1, और उसके बाद के राजा ये जो थे, इन्होंने कहां रूल किया? इन्होंने रूल किया बेबीलोन में, इन्होंने रूल किया मेसोपोटामिया में और सेंट्रल एशिया में। सीरिया के साथ ये सारा राज्य इनके पास था, और इसका जो पीरियड है वो है 358 बीसी से लेकर 281 बीसी तक का। ओके, सेल्यूकस 1 का, और 281 के बाद और इनके राजा, इनके फॉलोअर्स आए। ओके, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं कि ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का क्या मतलब है, और ये क्या इसका फुलफिलमेंट कैसे हुआ था। तो यहाँ पर जो ये वर्णन है वो है 175 बीसी से लेके 167 बीसी के बीच की बात है। हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकली फुलफिल्ड है ये प्रोफेसी। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु बैठेगी और उसको बैठाया जाएगा और वर्शिप कराई जाएगी। पार्शियल फुलफिलमेंट हो चुका। 175 बीसी से 167 बीसी के बीच में एक रूलर था जो सेल्यूसिड रूलर था, सेल्यूकस के बाद आया था। उसका नाम था एंटियोक्स एपिफेन्स, उसका नाम था ANTIOCHUS, एंटियोकस बोल सकते हैं, एंटियोक्स बोलते हैं। एपिफेन्स नाम का रूलर था। ये जो रूलर था, ये रूलर कट्टर विरोधी था यहूदियों का, कट्टर विरोधी था यहूदियों का। और यहूदी परंपराएं, आराधना के स्थल, यहूदी स्क्रिप्चर्स, यहूदी आराधना के तरीके 100% नागवार थे, बिल्कुल पसंद नहीं थे, टोटली बंद कराना चाहता था। नॉर्दर्न किंगडम सीरिया से वो यरूशलेम में आया, यरूशलेम में एंटर किया, यरूशलेम को भी उसने कब्जे में लिया, और यहूदियों को कब्जे में लेने के लिए उसने यरूशलेम पे जब कब्जा किया तो यहूदी लोग जो होते थे उनको, यदि आपको कब्जे में लेना है तो यहूदी मंदिर को, जो पवित्र मंदिर है, उसको कब्जे में ले लो, और उस मंदिर को कब्जे में लेकर रिलीजियस सिस्टम्स को चेंज करो। यहूदी लोग कई सालों से गुलामी में रहे, परंतु उनकी आराधना के तरीके चेंज नहीं हुए, इसलिए वो यहूदी हैं। और राजा और विरोधी इस बात को जानते थे
कि इनके यहूदियों के आराधना के स्थल को कंट्रोल करना है और इनका जो रिलीजियस लीडर है वो कब्जे में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? यही पैटर्न आखिरी तक चलेगा। एंटी क्राइस्ट के जमाने में जो रिलीजियस लीडर उठेगा वो इसीलिए उठेगा क्योंकि यहूदी लोगों को कंट्रोल में करने के लिए रिलीजियस लीडर ही कामयाब है। पॉलिटिकल लीडरशिप यहूदियों के माइंडसेट को, उनके परमेश्वर के प्रति आराधना के तरीकों को और परमेश्वर की समझ को बदलने में नाकाम रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती, इसलिए रिलीजियस लीडरशिप ये काम करती है। सो ये जो एंटियोकस जो है, इसने क्या किया, इसने जब यरूशलेम में कब्जा किया तो इसने मंदिर पे कब्जा किया और मंदिर के ऊपर इसने धार्मिक अगुवे को रिप्लेस कर दिया, महायाजक को हटाकर इसने वहां पर एक महायाजक अपना बैठा दिया, ऐसा महायाजक जो ग्रीक सिस्टम ऑफ वर्शिप को फॉलो करता है। यूनानी सिस्टम्स जो वर्शिप के थे उनको उसने इंट्रोड्यूस कर दिया यहूदी आराधनालय में। यहूदी आराधनालय में उसने महायाजक को बैठा दिया और उसने कहा कि भाई देखो ये आदमी अच्छा है और ये जो बता रहा है इस तरह से वर्शिप होगी, आप लोगों की वर्शिप नहीं होगी। और उसने क्या किया, उसने खतने की जो सर्कमसिशन की जो परंपरा थी खतने की, उसको बंद करा दिया। उसने जो सबत का दिन मानते थे यहूदी, उनको बंद करा दिया, सबत का दिन बंद करा दिया। उस लीडर के थ्रू, उस रिलीजियस लीडर के थ्रू जस्टिफाई कर दिया कि इनकी जरूरत नहीं है, इसको बंद करो। बाइबल की व्यवस्था के अनुसार जो खान पान की विधियां थी, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी उसको विड्रॉ कर दिया। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करते 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 168 बीसी में ये राजा जो सीरिया का राजा था, ये यरूशलेम से होते हुए, इजराइल से होते हुए मिस्र की तरफ गया। मिस्र पे भी कब्जा करना चाहता था, सदर्न किंगडम को भी लेना चाहता था। ये युद्ध करने गया 168 बीसी में। जब ये वहां युद्ध करने के लिए गया, जब अपने देश से ये बाहर था, यहूदी लोगों ने विद्रोह कर दिया। यहूदी लोगों ने विद्रोह करके जो महायाजक को ये बैठा के गया था, उस महायाजक को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, डिसमिस कर दिया और इन्होंने वापस मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया और वापस इन्होंने यहूदी परंपराओं को शुरू कर दिया। इन्होंने कहा ये हम नहीं मानेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जब एंटियोकस मिस्र से वापस लौटा लड़ाई के बाद, बौखला गया, परेशान हो गया और उसने डबल क्रूएलिटी के साथ इस विद्रोह को दबा दिया। हजारों जूइश लोगों का कत्लेआम हुआ, लाखों लोगों को गुलामी में बेच दिया, बंदी बना लिया। वापस से उसने कहा अब मैं रिलीजियस तरीके से नहीं, मैं अपने तरीके से यहां पर अब इंपोज करूंगा मेरा सिस्टम। और उसके बाद उसने एक सूअर का बलि चढ़ाई। सूअर की बलि मंदिर के अंदर पवित्र स्थान में चढ़ाना शुरू कर दी। जो होम बलि, नित्य बलियां यहूदी लोग चढ़ाते थे, बंद कर दिया और उनको बंद करके एक सूअर की बलि चढ़ाने की परंपरा शुरू करी। एक मूर्ति बना के स्थापित करा दी उस मंदिर में और यहूदियों को आदेश दिया कि इसकी आराधना करोगे, नहीं करोगे तो मार डाले जाओगे। ये जो मूर्ति यहां पर स्थापित हुई, ये मूर्ति थी ग्रीक गॉड की, यूनानी गॉड ज्यूस जिसको बोलते हैं ZEUS, ज्यूस, जिसको हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। जुपिटर देवता की मूर्ति उसने मंदिर में स्थापित कर दी और उसके सामने सूअर की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। जो बलियां होंगी सूअर की होंगी और यहां पर यह मूर्ति की आराधना होगी। बाइबल के अनुसार अशुद्ध पशु सूअर मंदिर के अंदर रख दिया गया, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, और ये जुपिटर देवता, अन्य जातियों का देवता, अंदर बैठा दिया गया और इसकी पूजा शुरू करवा दी गई। बाद में उसके मरने के बाद इन परंपराओं से वापस यहूदी बाहर निकले, इन परंपराओं से मुक्ति मिली इन लोगों को, लेकिन ये फुलफिलमेंट हो चुका है। और दानियल नबी ने जब इसकी भविष्यवाणी की थी तब ये सब नहीं हुआ था। दानियल ने कहा था कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वहां रखी जाएगी और 11वां अध्याय हमको बहुत डिटेल में इन बातों को बताता है।
इसी भविष्यवाणी का सेकंड पार्शियल फुलफिलमेंट भी हो चुका, जब यीशु मसीह ने कहा कि ये स्थान, ये मंदिर, ये जगह तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ी जाती है, जब 70 एडी में रोमन आर्मी ने अटैक किया और मंदिर को तहस नहस कर दिया। तीसरा फुलफिलमेंट एंटी क्राइस्ट के टाइम होने जा रहा है, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं। मत्ती 24:15 में यीशु मसीह ने बोला, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा देखो, तो जो ऊपर है ऊपर रहे, नीचे है नीचे रहे। हाय उन पर जो गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाती होंगी, जो जहां हो वहीं रहे, पहाड़ों पर भाग जाओ। ये वाली फुलफिलमेंट होना बाकी है। घृणित वस्तु एंटी क्राइस्ट के टाइम फॉल्स प्रॉफिट वापस उसी स्थान में रखेगा, वापस उसी स्थान में रखेगा। कैसे आप कह सकते हैं कि ये दोबारा होगा? यीशु मसीह से चेलों ने पूछा था अंत के दिन के बारे में, तेरे लौटने के समय के चिन्ह। यीशु मसीह ने कहा घृणित वस्तु रखी जाएगी। नंबर 1 प्रूफ, यीशु मसीह जब आएगा उसके पहले घृणित वस्तु दोबारा रखी जाएगी। नंबर 2, आपको क्या वॉच करना है? विश्वासी लोगों को क्या देखना है? अंत के घृणित वस्तु रखे जाने के समय को देखने के लिए क्या देखना है? क्या आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि वहां पर घृणित वस्तु स्थापित की जाए तब हम इसको समझ जाएंगे? नहीं, इसका एक और प्रिकर्सर है। इन घटनाओं को समझने के पहले एक और कुछ चीज होने जा रही है। आप ये बताइए मुझे, क्या यरूशलेम के पवित्र मंदिर में इस समय नित्य बलियां यहूदियों के द्वारा चढ़ाई जा रही हैं क्या? यहूदी लोग क्या कोई बलि चढ़ा रहे हैं क्या? क्या कोई वेदी उस मंदिर में अभी है यहूदियों की? यहूदियों ने कोई वेदी बनाई है? नहीं बनाई। इसका मतलब है, वचन हमको कहता है कि जो यहूदियों की बलि है वो रोक दी जाएगी, और जो वेदी है उसके सामने सुअर की बलि चढ़ाई जाएगी और मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसका मतलब है पहले यहूदियों को रीएस्टैब्लिश करना है इस ट्रेडिशन को। पहले यहूदी वहां वेदी बनाएंगे और बलि, रेगुलर जो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स करते हैं यहूदी करते थे, वो शुरू होगा पहले। सो हमको पहले वो देखना है कि ये शुरू हुआ कि नहीं। जब वो शुरू होगा तो आप समझ जाइए कि अभी शुरू हुआ, अब एंटी क्राइस्ट बंद कराएगा। समझ पा रहे हैं आप इवेंट का सीक्वेंस? ओके, सो 11वां अध्याय हम जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है 11:32 में 11:32 में कहता है, और जो लोग दुष्ट होकर, ओके 31 में, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। यह एंटी क्राइस्ट का काम होगा। 32 में बहुत लिटरल बात एंटी क्राइस्ट की, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुकड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। 33, लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन, ध्यान से सुनिएगा। आज आपको जो पवित्र शास्त्र की शिक्षा देते हैं, आज आप प्रकाशन की अध्ययन कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको सिखाने वाले लोग जो हैं, जहां से भी आप परमेश्वर के वचन की समझ ले रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी लिखा है। क्या लिखा है? लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। सिखाने वाले लोग कहेंगे कि ये प्रोफेसी फुलफिल हो रही है, इसकी आराधना मत करो, बहकना मत, ये जो मूर्ति में जान डाल रहा है, जो बोलने वाली मूर्ति है, ये धोखा है, इससे बच के रहो। सिखाने वाले बुद्धिमान लोग समझाएंगे, लेकिन उनके ऊपर परसिक्यूशन होगा, उनको मारा जाएगा, उनको दुख में छोड़ा जाएगा। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, जो सिखाने वाले हैं वो भी बहक जाएंगे आखिर में, और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। जो 36वां वचन है, ये बहुत क्लियरली एंटी क्राइस्ट के बारे में बता रहा है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, और अपने आप को सारे देवताओं में से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा।
वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। 39 वर्ष में एक बात आती है, उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा। अति दृढ़ गढ़ों से लड़ने का मतलब है ये एक मिलिट्री पावर होगा, ये पावर रूलरशिप बाय फोर्स, लड़कर ये जीतेगा। पॉलिटिकल पावर होगा एंटीक्राइस्ट। यहाँ कह रहे हैं ना, पराये देवता की सहायता से, पराये देवता का मतलब है शैतान, पराये देवता से के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। पराये देवता। और 41वां वचन बहुत क्लियरली बताता है कि एंटी क्राइस्ट जहां से भी उठकर शुरू होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था समुद्र में से निकलेगा, जातियों में से, नेशंस में से निकलेगा, अन्य जातियों में से। इसका मतलब है कि इसको इजराइल आना पड़ेगा, कहीं और से इजराइल आना पड़ेगा। 41वां वचन हमको बताता है इस बात को, वह शिरोमणि देश में भी आएगा। हेलो, आप समझ पा रहे हैं? वो इजराइल में भी आएगा। एंटी क्राइस्ट इजराइल में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। इजराइल में आएगा। ओके, 42 से 45 में बड़ा वंडरफुल बताता है कि वो क्या करेगा। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच, ध्यान से सुनिए, कहां पर हेडक्वार्टर बनाएगा? कहां पर हेडक्वार्टर बनाएगा? वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। उसका जो कैपिटल होगा, उसका जो हेडक्वार्टर होगा, वो शिफ्ट करेगा यरूशलेम में, वो शिफ्ट करेगा इजराइल में। जहां से भी लड़ता हुआ, जीतता हुआ, राजाओं को हराता हुआ मिलिट्री फोर्स के द्वारा पावरफुल तरीके से आएगा और शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी, इतना पावरफुली जीतता आ रहा है, पर फिर भी कहता है वचन, उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक नहीं रहेगा। इतने सारे सहायकों को बनाता जाएगा, जीत जीत कर कब्जा करता जाएगा, सेना बढ़ाती जाएगा, पावरफुल कमांडर्स होंगे, जनरल्स होंगे, आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद भी जब उसका अंत आएगा तो कोई उसका सहायक नहीं रहेगा। डैनियल 11 हमको बहुत क्लियरली बताता है प्रियो इन बातों के बारे में। जल्दी से हम एक दो बातों को सीखेंगे और खत्म करेंगे आज के इस हिस्से को। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 1 पहला दूसरा वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ चुका है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। जब हम एंटी क्राइस्ट के बारे में और लास्ट एंड डेज के बारे में पढ़ते हैं, घबराते हैं, हमारे ये एंटी क्राइस्ट की रूलरशिप का सुन के, यहाँ पर कहता है तुम ना घबराओ। घबराना नहीं है। क्यों? कहता किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। और वह पाप का पुरुष बोला एंटी क्राइस्ट को, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन बोला एंटी क्राइस्ट को, प्रकट हो। आपको पता है पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र किसको कहा था यीशु मसीह ने? एनीबडी? विनाश का पुत्र, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन यीशु मसीह ने कहा था किसी मनुष्य को। जानते हैं आप किसको कहा था? यीशु मसीह ने कहा था यहूदा इस्करियोती को। यहूदा इस्करियोती ने शैतान के वशीभूत होकर यीशु मसीह को बेच डाला था। वो मनुष्य था टाइप ऑफ एंटी क्राइस्ट, विनाश का पुत्र। यहां पर पौलुस विनाश का पुत्र कह रहा है एंटी क्राइस्ट को। यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 17:12 में, यदि आपको याद हो, यूहन्ना 17:12 में यीशु मसीह ने कहा था कि विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई भी नष्ट नहीं हुआ, बाकी सबको मैंने बचा लिया। 17:12, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यहूदा इस्करियोती को छोड़ कोई भी नष्ट नहीं हुआ। यीशु मसीह ने विनाश का पुत्र कहा
अभी हमने थिस्सलुनीकियों में पढ़ा, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय में पढ़ा कि विनाश का पुत्र प्रकट होगा, एंटी क्राइस्ट, एक मनुष्य प्रकट होगा जो पोजेस्ड होगा शैतान से। चौथा वचन, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर आप अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा, अपनी मूर्ति लगाएगा और कहता है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो ये बातें तुमसे कहा करता था। सो प्रियो, 6वां 7वां वचन बहुत अच्छी लर्निंग है, बहुत अच्छा लेसन है, इसको सीख के हम आगे बढ़ेंगे। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। कौन है? कौन है जो एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है प्रकट होने से? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। कौन है जो एंटी क्राइस्ट को प्रकट नहीं होने दे रहा? कौन है जो उसको रोक के रखा है क्योंकि उसका समय नहीं आया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा शैतान मतलब एंटी क्राइस्ट और विश्वासियों के बीच में खड़ा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू मैनिफेस्ट योरसेल्फ राइट नाउ। अभी तुझे प्रकट होने के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा उसे रोक के रखा है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के थ्रू, कलीसिया के विश्वासियों के थ्रू ओवरकमर बना के रखा हुआ है। जो विश्वासी परमेश्वर के विश्वास योग्य दास पवित्र आत्मा से भरे हुए, उनकी वजह से एंटी क्राइस्ट रिवील नहीं हो पा रहा। एंटी क्राइस्ट अभी तक अपना काम नहीं कर पा रहा। एंटी क्राइस्ट अपने आप को थोप नहीं पा रहा है। लेकिन वचन कहता है, 7वां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अधर्म का भेद पीछे से काम कर रहा है, पर सामने एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी एक रोकने वाला है। इसीलिए मंदिर में मूर्ति नहीं गई, इसीलिए मंदिर में बलि नहीं चढ़ी, इसीलिए उजाड़ने वाली वस्तु अभी तक नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर का समय नहीं आया और वो चाहता है, शैतान बहुत हड़बड़ी में, वो चाहता है मैं जल्दी से कब्जा करूं दुनिया पे, जल्दी से बहकाऊं, जल्दी से धोखा दूं, जल्दी से नष्ट कर दूं, लोगों को बर्बाद कर दूं, विश्वासी जीवन को। लेकिन अभी रोका हुआ है, अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। आपको पता है ना, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। अब भी वो रोके हुए है, जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक पवित्र आत्मा दुनिया से उठा ना लिया जाए, तब तक तो उसको रोक के रखेगा, रोके रहेगा। तब 8वां वचन, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस विनाश के पुत्र को यीशु मसीह भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना बड़े धोखे के साथ, शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। अभी हमने शुरू किया 14वां वचन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने 14वें वचन में? 13-14 प्रकाशित वाक्य, चिन्ह और चमत्कारों से भरमाता था। उसका आना किसके साथ होगा? शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बताता है, परमेश्वर अलाउ करेगा डिसेप्शन को। क्यों? आपको याद होगा, हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते समय पिछले अध्यायों में, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, धर्म का भेद, अधर्म का भेद। अधर्म का भेद और धर्म का भेद एक ही अंतर है। क्या अंतर है? जो सत्य है, यीशु मसीह, सत्य से प्रतीति नहीं करना, मतलब परमेश्वर से प्रतीति नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य हूं, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, सत्य। यीशु मसीह से जो प्रेम नहीं करता, यीशु मसीह से प्रेम करने का क्या मतलब है? माला जपता रहना यीशु मसीह की, ये मतलब है? नहीं, ये मतलब नहीं है यीशु मसीह की माला। यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब है पाप से नफरत करना।
यीशु मसीह पाप पे विजय पाने के लिए आया। यीशु मसीह पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आया। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो पाप से नफरत करेंगे। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो पापों के ऊपर ओवरकमर बनेंगे। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रतीति नहीं की। जो यीशु मसीह से प्रतीति नहीं करता वो पाप को गले लगा के रखेगा। जो पाप को गले लगा के रखेगा और सोचेगा गॉड विल टेक माय सिंस कैजुअली, परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर देगा, मुझे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मैं पाप करता रहूं, छोटे मोटे पाप तो यीशु मसीह अपने लहू से ऐसे ही साफ कर देता है। मुझे पाप से ज्यादा घबराने की, ज्यादा दूर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूर करना तो उसका काम है। यह है सत्य से प्रतीति नहीं करना। इस ऐसे लोगों को परमेश्वर अधर्म के हाथ में डाल देगा, बहकाने वाली, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं के हाथ में डाल देगा, क्योंकि उन्होंने धर्म के भेद से प्रीति नहीं की, अधर्म के भेद से। अधर्म का भेद क्या है? अधर्म का भेद है धोखा। धोखा यही है, तुम पाप कर सकते हो फिर भी स्वर्ग में चले जाओगे। तुम हल्के में लो, कोई ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। मनुष्य है यार, झूठ नहीं बोलेंगे तो नौकरी कैसे चलेगी? झूठ नहीं बोलेंगे, रिश्वत नहीं देंगे तो काम कैसे होंगे? यह है अधर्म से प्रीति करना। अधर्म से प्रीति, अधर्म का भेद उनके अंदर काम करता है। प्रियो, सो कहने का मतलब यह है, हम जो पढ़ रहे हैं पोर्शन, उसमें आपने देखा एंटी क्राइस्ट के बारे में, एंटी क्राइस्ट के फॉल्स प्रॉफिट के बारे में। फॉल्स प्रॉफिट किस तरह से लोगों के बीच में काम करेगा, किस तरह से एक मूर्ति की स्थापना करेगा, और किस तरह से घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली वस्तु रखी जाएगी, सुअर की बलि चढ़ाई जाएगी, होम बलि जो नित्य होती आई है, यहूदियों की परंपरा बंद कर दी जाएगी, उसकी जगह पर दूसरी बलि सिस्टम शुरू होगा, मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी, मूर्ति की आराधना करवाई जाएगी, जो नहीं करेगा मरवाए जाएंगे, जैसा कि पहले हो चुका। अब ये जो मूर्ति है जो बोलने लगी, कहता है 15वें वचन में उसको ये अधिकार दिया गया कि वो मूर्ति बोलने लगी और लोगों ने उसकी पूजा की। लोगों ने क्या किया? उसकी पूजा की। 15वां वचन क्या कहता है? अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगी, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। पूजा करना ही पड़ेगा। कौन सी इमेज है जो बोलती है? अभी हमने देखा टिकटॉक वीडियो। कितने लोग पूजा करते हैं इसकी? आप सोचते हैं कि वो सामने आके बोलेगा कि अगरबत्ती लगाओ और फूल चढ़ाओ और दान डालो, वही पूजा होगी? ऐसी पूजा नहीं होगी। जब आपको बाइबल पढ़ने के लिए बोला जाता है तो नींद आती है। आपको, मेरा मतलब आपसे नहीं है, विश्वासी जनों से है, बहुत सारे विश्वासी जनों से। चर्च आने को बोला जाता है तो बहुत सारे काम होते हैं। थोड़ी सी पादरी साहब लंबा मैसेज दे दें तो बहुत काम होता है, लेकिन 3 घंटे की मूवी बिना पानी पिए और बाथरूम जाए देखी जा सकती है। दैट इज द वर्शिप ऑफ द स्पीकिंग इमेज। आप व्हाट्सएप चैट में रात को 3 बजे से जग सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए 9 बजे से वो पक्का सी लेते हैं, नींद आ रही है। आपको थकान महसूस होती है जब आप बाइबल में बैठते हैं पढ़ने के। जब आप मीटिंग्स में इनवाइट किए जाते हैं, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब टिकटॉक वीडियो देखने होते हैं, वर्शिपिंग द इमेज ऑफ बीस्ट, दिस हैबिट, यह है वर्शिप ऑफ इमेज। आज से कर रहे हैं हम, वो बात छोड़ दीजिए कि आखिरी में क्या करेंगे। इस मोबाइल ने, इंटरनेट ने, टीवी ने हमको अपना गुलाम बना लिया है। टीवी देखना गलत नहीं है, बट टीवी पे आप मास्टरी रखिए, टीवी को अपना मास्टर मत बनाइए। मोबाइल पे आप मास्टरी रखिए, मोबाइल को आपका मास्टर मत बनाइए। आप मोबाइल की पूजा मत करिए, मोबाइल आपकी पूजा करे, ऐसे बनिए। टीवी आपके लिए लालायित रहे कि ये कब ऑन करेगा, आप ऐसे बनिए। आप टीवी के लिए लालायित मत रहिए। आपकी मूवीज, आपके डांस, आपके वीडियोस टॉकिंग इमेजेस हैं, एंड वर्शिपिंग देम इज वर्शिपिंग द एंटीक्राइस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, दाऊद कहता है कि तेरे भवन की डेवड़ी में खड़े रहना। दुष्टों के डेरे में वास करने से ज्यादा मुझे पसंद आता है। दुष्टों के डेरे में वास करना, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पे वास करना, बैठे रहना, आंखें फोड़ना,
और परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर खड़े रहना ड्योढ़ी पे, कंपैरिजन है। और हम आज इसके गुलाम हो चुके हैं। वी हैव वेरी लिटिल और नो टाइम फॉर डिवोशन टू गॉड, बट वी कैन सिट फॉर आवर्स बिफोर मोबाइल एंड टीवी एंड इंटरनेट स्पीकिंग इमेजेस। बड़े बड़े वीडियोस देखने के लिए हम बैठ सकते हैं, ये गलत नहीं है, परंतु हमारी प्राथमिकताएं सेट करना जरूरी है। वर्शिप करने का मतलब ये है, जो वर्शिप होगी लिटरल होगी, किस फॉर्म में होगी मालूम नहीं, परंतु हम आज से इसके गुलाम बनते जा रहे हैं। आज से डू नॉट लेट दीज थिंग्स मास्टर यू, कीप देम एज योर स्लेव्स। इनको अपने गुलाम बनाकर रखिए आज से, नहीं तो स्पीकिंग इमेजेस आपको गुलाम बना देंगी। जो मूर्ति बनने जा रही हो सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना हो। आज आप जब एलेक्सा को बोलते हैं कि आज का टेम्परेचर क्या है, और वो जब बता देती है, हेलो एलेक्सा व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, बहुत अच्छे से बताती है ना। सुबह ऑन करते हैं गुड मॉर्निंग, कितना अच्छा लगता है। चकित होते हैं कि नहीं होते हैं गूगल असिस्टेंट से जब बोलते हैं कि ये गाना प्ले करो और वो प्ले कर देती है। कितना अच्छा लगता है जब आप एसी को बोलते हैं प्लीज बी स्विच्ड ऑन, टीवी को बोलते हैं अमेजॉन फायर स्टिक में और वो ऑन हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। ये वो मूर्ति है जो बोलने लगेगी और इंसानों को रिप्लेस कर देगी। किसी इंसान से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि दिल्ली में इस समय क्या हो रहा है। आप एक मूर्ति से पूछेंगे और वो आपको बता देगी कि इस समय क्रिकेट का स्कोर क्या है। ये गूगल, एलेक्सा और अमेजॉन आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं उस इमेज की वर्शिप करने के लिए। आप गुलाम बन रहे हैं धीरे धीरे इन चीजों के। आप चकित होते हैं इन चीजों से, आप आश्चर्यचकित होते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। हर आदमी घर में एलेक्सा रखना चाहता है, हर आदमी आज वाईफाई कनेक्टेड एसी चलाना चाह रहा है। लालसा है उसकी उधार लेके क्रेडिट कार्ड पे खरीद रहा है कि मेरे पास ऐसा एसी हो कि मैं ऑफिस में अपने मोबाइल पे ऑन कर दूं और घर जाऊं तब तक ठंडा हो जाए। हम गुलाम बनते जा रहे हैं स्पीकिंग वर्किंग इमेजेस के, जो नॉन लिविंग हैं, लेकिन हम इनको जिंदा मान के जी रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें अवेयर करे, वार्न करे कि हम इन चीजों से सतर्क रहें। ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, पर सब चीजें हमारे फायदे की नहीं। ये चीजें परमेश्वर को रिप्लेस कर रही हैं। खतरा ये है, ये चीजें हमारी बोस्टिंग को बढ़ा रही हैं, हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमारे अचीवमेंट्स के ऊपर हमें बाबेल निम्रोद के समान घमंड से भर रही है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे सुपर वैज्ञानिक मंगल पे जा रहे हैं, स्पेस टूरिज्म में जा रहे हैं, और ये चीजें हमें परमेश्वर को रिप्लेस कर रही है। परमेश्वर पे हमारी डिपेंडेंस, हमारी दीनता, हमारी निर्बलता हमें एक्नॉलेज नहीं करने दे रही। ये बातें हमें सेल्फ डिपेंडेंट बना रही हैं। कोई भगवान है ही, कोई गॉड है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है गॉड की। पूरी एक विचारधारा डेवलप हो गई है, देयर इज नो गॉड। इनफैक्ट मैन हैड क्रिएटेड गॉड, गॉड डिड नॉट क्रिएट मैन, गॉड वाज क्रिएटेड बाय मैन, देयर इज नो गॉड। These things are getting endorsed by these inventions. आपको कार चाहिए इंटेलिजेंट इंटरनेट वाली, है ना, इंटरनेट इनसाइड, ये कंपनी का टैग स्टेटमेंट है। सो कहने का मतलब ये पियो, परमेश्वर इन चीज़ों से हमको बचाए, अवेयर रखे, क्योंकि अंत के दिन चालू हो चुके, नज़दीक हैं। हम इमेज को मूर्ति की वर्शिप जैसे दूसरे अन्य जाति मंदिरों में करते हैं वैसा सोच रहे हैं, पर शायद ऐसा ना हो, कुछ और हो। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और इन वचनों के द्वारा हमें तैयारी का जीवन दे।